बादशाहों की तरह जीना चाहते हो तो पहले बड़े ख्वाब देखने की जुर्रत पैदा करो। दौलत कमाना चाहते हो तो अपना जुनून आजमाओ, मेहनत को अपना हथियार बनाओ। मुश्किल वक्त काटने के लिए सब्र का फल खाओ। और अगर तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश है तो समाजी खिदमात को अपना शार बना लो। और अगर चाहते हो कि दौलत सदियों आपके खानदान की बांदी बनकर रहे और आपकी 7 नस्लें आपकी बिजनेस एम्पायर की वारिस बने, तो फिर आम आदमी को अपने कारोबार का शरीक बना लो। वसाइल और आमदन के दरवाजे उन पर भी खोल दो। और अगर चाहते हो कि बैक वक्त बादशाहों जैसा इख्तियार, दौलत के खजाने, मुश्किलात से निकलने की तिलिस्माती कुव्वत तुम्हारे असासे हों और दौलत तुम्हारी 7 पुश्तों में सफर करे, तो फिर वो सुनो जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक कामयाब बिजनेस और बिजनेसमैन की अनकही कहानी है। मैं हूँ अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट तो नहीं, लेकिन किसी फिल्मी मंजरनामे से भी कम नहीं। मेरी कहानी शुरू होती है 500 रुपए की सरमायाकारी से और जा पहुंचती है 7 लाख करोड़ रुपए की जायदाद तक। सन 1932 में गुजरात के साहली कस्बे चोरठ के रिहायशी खानदान में एक बच्चा पैदा होता है। कौन जानता था कि मामूली पसे मंजर रखने वाले एक स्कूल टीचर के घर गरीबी में आंख खोलने वाला ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। बच्चे का नाम मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन कहानी के क्लाइमैक्स पर इस राज से पर्दा जरूर उठाऊंगा। गुजराती स्कूल टीचर के घर पैदा होने वाला बच्चा दूसरों से कुछ मुख्तलिफ था। जरा बड़ा हुआ तो खेल कूद की बजाय बाजार जाकर ये देखने बैठ जाता कि दुकानदार धंधा कैसे करता है, सौदा करने का राज क्या है। वक्त गुजरता गया और बच्चे के साथ साथ उसके ख्वाब भी बड़े होते गए और एक दिन उसका बचपन लड़कपन में ढल गया। 16 साल की छोटी सी उम्र में स्कूल टीचर के इस बेटे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। वो अपना वतन छोड़कर यमन चला गया। ज़ाद राह में उसके पास सिर्फ माँ और बाप की दुआएं और नेक तमन्नाएं थीं, लेकिन वो जीदार था, मेहनती था और सबसे बढ़कर एक विजनरी की तरह उसे भी अपने बड़े बड़े ख्वाबों का सहारा था। कुछ ही अरसे में मास्टर जी के लड़के को यमन की शेल कंपनी में मुलाजमत मिल गई, लेकिन ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक जिम्मेदारी भी थी। शाम की शिफ्ट में काम करने वाला मास्टर जी का बेटा बड़ी खामोशी से शेल से जुड़े नेटवर्क को समझता रहा। वो तेल से नत्थी पेट्रो डॉलर नेटवर्क को भी बगौर देख रहा था। गल्फ की खूबसूरती, ताकत और पैसे के खेल में शरीक बड़े खिलाड़ियों की दौलत और सरवत और लाइफस्टाइल की मरहूने मन्नत है, और मास्टर जी के बेटे का हदफ गल्फ के शहजादों का यही लाइफस्टाइल था। 1959 में वतन वापस आकर मास्टर जी के बेटे ने मुंबई में अपना घर बनाया। चचाजाद भाई के साथ मिलकर मसालों की तिजारत शुरू कर दी और यूरोप और अमेरिका तक अपने सप्लाई चेन को बढ़ा दिया। दिन गुजरते रहे, लेकिन मास्टर जी के बेटे ने ख्वाबों के दोष पर अपना सफर करना ना छोड़ा। इस बार नौजवान ने सिंथेटिक फाइबर में इनकलाब बर्पा करने का ख्वाब देखा और दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब सब लोग तो कपास लगा रहे थे, लेकिन मास्टर जी का बेटा मिर्च मसाले छोड़कर सिंथेटिक फाइबर खरीद रहा था। तो नाजरीन, आपको अपने हीरो का नाम बताते हैं और वो है 1932 में पैदा होने वाले मास्टर जी के बेटे धीरू भाई हीराचंद अंबानी। और अब अपने इस हीरो के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, लोग धीरू भाई और उनके आर्टिफिशियल कपड़े को शक की नजर से देखते और कहते, ये धीरू भाई पागल हो गया है, कौन खरीदेगा इसका आर्टिफिशियल कपड़ा। और जवाब में धीरू भाई सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, मेरा कपड़ा कौन खरीदेगा और कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और फिर वाकई वक्त ने बता दिया। कपास की फसल बहरान का शिकार हुई और तैयार गांठों की शॉर्टेज सामने आई, तो धीरू भाई ने अपना सिंथेटिक फाइबर बाहर निकाला और देखते ही देखते सारा कपड़ा फरोख्त कर दिया। पहले ही साल सिंथेटिक फाइबर से तैयार किए जाने वाले कपड़ों के ऑर्डर्स का अंबार लग गया। आर्टिफिशियल कपड़े की कामयाब प्रोडक्शन ने धीरू भाई का एतमाद आसमान पर पहुंचा दिया और फिर उन्होंने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से अपनी जाती कंपनी कायम कर ली। और यहाँ आता है कहानी का एक दिलचस्प मोड़। 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस कॉरपोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया, यानी अब धीरू भाई की कंपनी के शेयर्स आम आदमी की दस्तरस में आ गए। फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। हजारों आम लोगों ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे। दौर अरूज का था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, शेयर्स की कीमत भी बढ़ती गई और चंद ही सालों में हजारों मिडिल क्लास खानदान करोड़ों के मालिक बन गए। यूं धीरू भाई अंबानी भारत की मिडिल क्लास के हीरो बन गए और फिर एक रात हिंदुस्तानियों का ये हीरो खामोशी से अगले जहां चला गया। तारीख थी 6 जुलाई सन 2002। इस कहानी का क्लाइमैक्स अपने अरूज पर है। मौत ने आन जहानी धीरू भाई हीराचंद अंबानी को अपनी वसीयत लिखवाने का मौका भी नहीं दिया। यूं अरबों की खानदानी अंपायर की सरबराही का मौमा पैदा हो गया
जिसे मीडिया ने फलसफाए फीसा गौरस बना दिया। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। शुरू में दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी सोच के फर्क ने दोनों को उलझा दिया। मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल में सरमायाकारी के हामी थे, जबकि अनिल अंबानी टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा स्कोप देखते थे। और फिर अंबानी एम्पायर में इख्तलाफात पैदा होने लगे। खानदानी कारोबारी इख्तलाफात ने मार्केट में रिलायंस के शेयर्स का भाव भी घटा दिया। बिजनेस एम्पायर खतरे में पड़ी तो 2005 में मुकेश और अनिल की वालिदा कोकिलाबेन अंबानी ने खानदानी बिजनेस एम्पायर को तकसीम कर दिया। मुकेश अंबानी को ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल मिला, जबकि अनिल अंबानी को पावर, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को मुसलसल बढ़ाया, रिटेल मार्केट में कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लोगों ने नाकामी के ताने दिए, लेकिन मुकेश ने परवाह नहीं की। फिर उन्होंने रिटेल में कामयाबी के लिए डेटा बिजनेस से आगाज किया। जियो डेटा बिजनेस का पहला प्रोजेक्ट था। 2010 से 2016 तक 6 साल में मुकेश ने 1.5 लाख करोड़ रुपए जियो को लॉन्च करने में खर्च किए। 2016 में जियो लॉन्च हुआ तो पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। फ्री कॉल पैकेज, फ्री डेटा पैकेज, जी4 स्पीड ने टेलीकॉम मार्केट में हलचल बर्पा कर दी। एक रात में जियो के 1 करोड़ कनेक्शंस फरोख्त हुए। मुकेश अंबानी की जियो लॉन्चिंग की ये रात एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों पर बहुत भारी गुजरी। मुकेश अंबानी की कारोबारी कामयाबियों का सफर आज भी जारी है। उनके असासों का हजम 92 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुका है, जबकि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक करप्ट हो चुकी है। एक कामयाब कारोबारी खानदान की कामयाबी के इस सफर में तनाजात के स्पीड ब्रेकर्स भी वक्तन फवक्तन सामने आते रहे हैं। मुकेश अंबानी के खानदान से जुड़े इन्हीं तनाजात में से एक एंतालिया भी है। ये ख्वाबों का वो महल है जो मुकेश अंबानी ने अपने अहले खाना के लिए बड़े नाज से बनवाया। $1 अरब कीमत वाले एंतालिया को घर कहना बेवकूफी होगी। ये 27 मंजिलों पर मुश्तमिल पूरा एक शहर है, जिसका इंतजाम 600 मुलाजमीन संभालते हैं और जिसकी मेंटेनेंस पर माहाना 25 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए जाते हैं। एंटालिया में 160 गाड़ियों की पार्किंग, स्विमिंग पूल, थिएटर, बॉलरूम, जिम और मसाज पार्लर सब मौजूद हैं। इसके अलावा 3 हेलीपैड भी मुकेश अंबानी के इस महल नुमा घर को ताकत और दौलत का इस्तारा बनाते हैं। इतने बड़े घर की सिर्फ एक फ्लोर पर मुकेश अंबानी की फैमिली रहती है, जबकि बाकी सारी इमारत मुलाजमीन और दफ्तरी अमूर के इस्तेमाल में है। एक एंटालिया की खासियत ये भी है कि बकिंगम पैलेस के बाद ये महल दुनिया का दूसरा महंगा तरीन घर है। अंबानी के 92 बिलियन डॉलर के असासे बकिंगम पैलेस में बसने वाले शाही खानदान के 43 बिलियन डॉलर के असासों से कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी सदियों पुराने बरतानवी शाही जलाल को अंबानी की दौलत पर सबकत हासिल है। मुकेश अंबानी के लिए एंतालिया की तामीर एक मुश्किल मरहला था, जब उन्हें मुल्क में गुर्बत के बहते दरिया के किनारे ख्वाबों का शीश महल खड़ा करने का ताना सुनने को मिला। गुजरात के चोरठ से उठने वाले मास्टर जी के बेटे धीरूभाई हीराचंद अंबानी की एम्पायर तीसरी नस्ल के हाथ में पहुंच चुकी है। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश जियो के चेयरमैन हैं और ईशा रिलायंस रिटेल को देखती हैं। धीरूभाई अंबानी के विजन ने मास्टर जी के खानदान को दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक बना दिया है। इस गैर मामूली कामयाबी की शुरुआत हमेशा की तरह एक बड़े ख्वाब से हुई, जिसकी ताबीर के लिए 2 नस्लों ने दिन रात मेहनत की। दौलत कमाने के लिए जुनून का रास्ता अपनाया और मुश्किल वक्त से निकलने के लिए सब्र का कड़वा घूंट पिया। ये जेब भरने और इज्जत से जीने का नुस्खा कीमिया है। आखिर में ये कहूंगा कि अंबानी फैमिली की कहानी प्रूव करती है कि अगर आपके पास विजन हो, मेहनत करने का जज्बा हो और सही वक्त पर सही फैसले लेने की ताकत हो, तो कहीं से भी शुरू करें। जिंदगी की मैराथन में जीत आपकी ही होगी। लेकिन याद रखें, असल कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि इस पैसे को मुआशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने में है। तो ये थी अंबानी खानदान की मुकम्मल कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बात करें, कमेंट में सजेशंस दें।